हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एडमायरर में। और आज हम बात करेंगे सेट्स के बारे में। इसमें से मैंने 21 क्वेश्चन लिए हैं, तो आज हम 21 के 21 क्वेश्चन करेंगे। और आप यकीन मानिए, अगर आप 21 के 21 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी लेवल की है और आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे और आपके कम से कम 1 से 2 नंबर तो पक्का हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे को हमको एक सेट दिया है, ठीक है। 1 2 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर है, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड है। उसमें से हमको पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सत्य है। सो आप बताइए पहले। तीन जो है वो बिलोंग करता है ए से ना, तीन ए से बिलोंग नहीं करता। और जो सेट दो है ये सबसेट है, सबसेट दो ए का है, ये ए से बिलोंग करता है नहीं करता। चार बिलोंग करता है ए से नहीं करता। जो सबसेट ए है वो उचित उपसमुच्चय है ए का। अब आप पूछेंगे उचित उपसमुच्चय क्या होता है। उचित उपसमुच्चय, चलो मैं बता देता हूँ आपको उचित उपसमुच्चय क्या होता है। उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है, जैसे कोई हमको एक सेट दे रखा है ए, ठीक है। ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी, मान लीजिए 3 एलिमेंट है। जो इसका उचित उपसमुच्चय होगा, मान लेते हैं बी, उसमें कम से कम 2 एलिमेंट होंगे। कम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन 3 एलिमेंट नहीं होंगे उसमें, बराबर नहीं होंगे। वो जितने भी होंगे कम होंगे। जैसे इसमें ए बी सी हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो तीन तो नहीं होंगे, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो जो ए है, वन है, वन, वो ए का उचित उपसमुच्चय है, इसीलिए ये करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा, यदि ए बराबर 2 4 6 तो ए के कितने उपसमुच्चय होंगे, ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चय का फॉर्मूला लिख लीजिए, 2 टू द पावर एन। एन क्या है, जितने एलिमेंट हैं। ए में जितने एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 2 की पावर 3, यह आ जाएगा आपके पास 8। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ए हमको एक सेट दिया गया है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो ए के कितने अरिक्त उपसमुच्चय होंगे। तो आप ये ध्यान रख लीजिए, अगर अरिक्त उपसमुच्चय पूछे तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर n यानी कि 2 की घात 4 -1। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 15। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, तीसरा वाला तो करा दिया। चौथा, चौथा जो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ए बराबर ए बी सी 3 एलिमेंट दिए गए हैं ए में, तो ए के कितने वास्तविक उपसमुच्चय होंगे। ये पूछ रहा है प्रॉपर सबसेट। जो प्रॉपर सब्जेक्ट सबसेट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टू द पावर n-1। सो 2 टू द पावर 3 और -1, इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन वह है, रिक्त समुच्चय नल सेट प्रत्येक समुच्चय का होता है। क्या होता है जो रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय हम बता देना चाहता हूँ। रिक्त समुच्चय इसको ऐसे दर्शाया जाता है और इसको ये ऐसे, दोनों में से किसी से भी दर्शा सकते हैं। ज़्यादातर फाई से दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं फाई। ओके, जो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय ये आपको हर सबसेट में दिख जाएगा। हर सबसेट में ये एक काइंड ऑफ एलिमेंट होता है उधर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनि यही समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट सभी समुच्चयों का होता है। सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय तो होता नहीं है, शक्ति समुच्चय भी नहीं होता है, यथार्थ उपसमुच्चय भी नहीं होता है। इनको ये गलत है ऑप्शन। ये होता है आपके पास अधिसमुच्चय। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ अधिसमुच्चय क्या होता है। अधिसमुच्चय का मतलब क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं ए बी सी। और एक हमारे पास बी है सबसेट, बी हमारे पास सेट है, उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट ए और बी। तो इसमें दोनों में से बड़ा कौन है, ए बड़ा है, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। तो ए जो है, जो बड़ा वाला होता है, वो होता है बी का अधिसमुच्चय। और ये अधिसमुच्चय को दर्शाने का ये साइन है, इस टाइप से दर्शाते हैं इसे, इस टाइप से, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है। तो वो प्रत्येक जो समुच्चय होते हैं उनका वो अधिसमुच्चय होता है। इट मीन्स वो उनसे बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये सत्य है ना, दूसरा सत्य है ना, तीसरा है ना, चौथा है, ठीक, चौथा हम चूज कर लेंगे। वैसे
क्या होता है, जो 5 होता है वो किसके इक्वल होता है, 5 होता है नल सेट के इक्वल, इस टाइप से नल सेट के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आठवां है, आठवां क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा, जिससे कि हमारा टाइम बच सके, क्योंकि हमने एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन हमारे, रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चय पूछ रहा है। तो उपसमुच्चय का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 2n। सो 2n कितने होते हैं, रिक्त समुच्चय में कितना n होता है, वो होता है आपके पास 0, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 0 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उपसमुच्चय होते हैं। वास्तविक उपसमुच्चय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n-1, 2 to the power n-1। सो रिक्त समुच्चय में कितने एलिमेंट होते हैं, 0 एलिमेंट होते हैं। 2 to the power 0 - 1 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन दी 10th क्वेश्चन, जो हमारा 10th क्वेश्चन नहीं करा रखा है ना मैंने, ठीक है। किसी समुच्चय में 5 सदस्य हैं, ठीक है, इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी। अभी अभी बताया था मैंने, उप समुच्चय का जो फॉर्मूला होता है 2 to the power n होता है। तो 2 to the power 5, ये हो जाएगा आपके पास 32। 32 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है 11। यदि ए बराबर ए बी, तो ए का शक्ति समुच्चय यानी कि पावर सेट पूछ रहा है ए का। सो ए का जो पावर सेट बनाने की मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ए का अगर पावर सेट बनाना है, ए का पावर सेट ए का बनाना है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको पहला एलिमेंट ले लेना है ए, उसके बाद दूसरा एलिमेंट ले लेना है बी, फिर दोनों को कंबाइन कर लेना है ए और बी। उसके बाद ये ब्रैकेट में रहेंगे सब, कर्ली ब्रैकेट में, उसके बाद एक आ जाएगा इसमें 5। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा रहा है कि हमको नंबर ऑफ ए, इसमें एलिमेंट दे रखे हमको 4। तो एन दे रखा हमको 4। उसके बाद पावर सेट पूछ रहा है, तो पावर सेट कैसे निकालते हैं, पावर सेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n, 2 to the power n। सो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सेकेंड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8, तो ए यूनियन बी पूछ रहा है, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी का जो निकालने का तरीका है, इट मीन्स दोनों को ऐड करना है, दोनों जो भी हमारे पास दो सेट हैं उनको ऐड करना है। ऐड ऐड कैसे करते हैं, दोनों को, दोनों में से एलिमेंट ले लेने हैं। जैसे एक ले लिया हमने, उसके बाद दो एलिमेंट ले लिया, उसके बाद तीसरा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, 14वां। 14वें में हमारे पास है ए दे रखा है हमको, बी दे रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। दोनों में से कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, 2 नहीं है, 3 है कॉमन, ठीक 3 है कॉमन। उसके बाद 5 है कॉमन, 5 भी है कॉमन। 7 है कॉमन, 7 भी कॉमन है। 11 है कॉमन, नो 11 नहीं है। तो हमारे पास क्या एलिमेंट बच गए, 3 5 7। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 5 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। 15 में क्या है, ए दे रखा है हमको 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 5 है, सी दे रखा है ये। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो ए और सी का हमने दोनों को ऐड कर लेना है, ए और सी को। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 8। ये हो जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है, ये हो जाएगा ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, अब हमने जो ये है हमारे पास, इसका हम बी से इंटरसेक्शन कराएंगे। इंटरसेक्शन कराने के लिए हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन हमारे पास, 2 है हमारे पास कॉमन, ठीक है 2 है। 4 है कॉमन, 4 भी कॉमन है। 5 है कॉमन, 5 है कॉमन। 6 है कॉमन, नो 6 नहीं है, 6 नहीं है। तो हमारा 2 4 5 है, 2 4 5 कौन से है, ऑप्शन सेकंड में। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, दो समुच्चय दे रखे हैं ए एवं बी, इस प्रकार है एन ए बराबर 17, बी बराबर 60, एन ए यूनियन बी बराबर 110। तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। वो होता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए
प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले आपने रखने हैं, तो फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू पुट करें तो पहले हम रख देंगे एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी की वैल्यू है 60, सॉरी एन ए यूनियन बी की वैल्यू है 60। उसके बाद एन ए 70, एन बी की वैल्यू 60, उसके बाद माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 20। इसका आंसर आएगा 20। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 में, यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो तो ए एवं बी कहलाते हैं। ए एवं बी जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं असंयुक्त समुच्चय। ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप पढ़ लीजिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी दो समुच्चय अगर हम उनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, अगर वो 5 आता है तो दोनों कहलाते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। उसके बाद नेक्स्ट है 18वें में। 18वें में हमारे पास क्या है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 हो एवं समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 6 हो तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे। जो कम से कम ए यूनियन बी में होंगे वो होगा बड़ा वाला। अब याद रख लीजिए, कभी भी दो समुच्चय दिए गए हों और दोनों के अवयव दे रखे होंगे तो आपको पूछेगा ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे। अगर कम से कम पूछेगा तो आपने बड़ा वाला ले लेना था। बड़ा वाला क्या है, 6, तो ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये नेवी में आ चुका है और एयरफोर्स में भी आ चुका है एक एक नंबर में। तो यदि समुच्चय ए में अवयव की संख्या 6 हो, बी में अवयव की संख्या 7 हो तो ए यूनियन बी में अधिक से अधिक कितने अवयव होंगे। ए यूनियन बी में अधिक से अधिक कितने अवयव होंगे। अगर अधिक से अधिक पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों अवयव को जोड़ देना है। तो इसमें है 6, इसमें है 7, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, और 13 जो है सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, यदि एन ए बराबर 5, बी बराबर 3 तो एन ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान क्या होगा। एन ए इंटरसेक्शन बी का जो अधिकतम मान होगा वो होगा कम वाला। वो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए एन इसमें 5 दे रखे हैं और इसमें दे रखे हैं 3, तो अगर इसमें अधिक से अधिक जो इसमें कॉमन आ जाएंगे वो छोटा वाला ही आएगा। तीन एलिमेंट्स इसमें कॉमन हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, अदरवाइज 2 होंगे या 1 होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होगा 3 होंगे, तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि एन ए बराबर 21, एन बी बराबर 17, एन इंटरसेक्शन बी बराबर 12 तो एन ए माइनस बी क्या होगा। तो एन ए माइनस, ये फॉर्मूला है, वेट, एन ए माइनस बी, सॉरी यस, एन ए माइनस बी जो हो जाएगा फॉर्मूला आएगा एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसमें रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो एन ए माइनस बी एन ए माइनस बी निकालना है हमने, पहले हम एन इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ये भी हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमने रखना है पहले एन ए की वैल्यू रखना है हमने 21, यस 21। उसके बाद माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमको 12, तो 21 में से हम 12 घटाएंगे, करीब करीब हमारा 9 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और अगर हम नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। इस वीडियो में मैंने 21 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, और आगे की वीडियो में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कवर करेंगे। और अगर आप मेरी बात मानिए, अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो डेफिनेटली क्रैक होगा, और आपके 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।